नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मार्केट के अंदर काफी उतार चढ़ाव के बीच बाजार आज सपोर्ट बंद होता हुआ नजर आया। मीडिया और रियल्टी शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। फैक्टर इंडेक्स की नजर डालें तो आईटी, एफएमसीजी और टेलीकॉम में आधा % के करीबन गिरावट देखने को मिली, जबकि ऑटो, बैंक और मीडिया, कैपिटल गुड्स और ऑयल एंड गैस, पावर, रियल्टी इंडेक्स में आधा % से 2.5% की तेजी भी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी ने आज रिकॉर्ड हाई हिट किया, लेकिन बाजार ऊंचाई पर टिकने में नाकामयाब रहा। बैंकिंग शेयरों में ऊपरी सतर से बिकवाली देखने को मिली। इसकी वजह से बैंक निफ्टी में ऊपर के सतरों से गिरावट नजर आई। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में काफी अच्छी खरीदारी जरूर देखने को मिली। ऐसे में आज की मार्केट से 5 से 6 स्टॉक ऐसे निकल के आए जिनके अंदर एक लॉन्ग साइड बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। तो पहले स्टॉक की अगर हम बात करें, ये स्टॉक हमारे पास आया भारत फोर्ज। इसके क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करें तो ये क्वार्टरली रिजल्ट इसका करीबन 14 अगस्त को आने वाला है। 14 अगस्त को इसका क्वार्टर रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने से पहले इसके अंदर एक ब्रेकआउट क्लोजिंग देखने को मिला है, यानी ऑपरेटर एक पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर ये जो हम देख पा रहे हैं, इसके अंदर कंटिन्यू प्राइस एक्शन पैटर्न बना और प्राइस एक्शन पैटर्न के साथ आज लॉन्ग साइड एक बड़ा ब्रेकआउट भी देते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अपर साइड से अगर हम देखें, ये वाला इसने टेस्ट दिखाया था, उसकी टेस्टिंग के बाद इसके अंदर गिरावट आई थी। वो लेवल था इसके पास 1800 का लेवल, यानी 1800 का लेवल अपर साइड पे टेस्टिंग के बाद इसके अंदर करीबन 1500 के लेवल तक ये दिखाता अपनी गिरावट। और अभी इसके अंदर नीचे के लेवलों से ये पूरी तरह से बायर एक्टिव नजर आया है और ये बायर एक्टिव नजर डाल रहा है करीबन 1800 के लेवल तक। तो हमारे पास अपर साइड पे 1800 का लेवल यहां पर भारत फोर्ज की साइड जरूर बन रहा है और आज का लो पॉइंट ही इसके पास एक स्टॉप लॉस का काम करेगा, यानी आज का लो जो पॉइंट है इसके पास वो बन चुका है एक एसएल पॉइंट। आज का लो पॉइंट को अगर हम देखें तो ये आ रहा है 1690 का लेवल, यानी 1690 इसके पास एक एसएल पॉइंट रहेगा। और अपर साइड के लिए अगर हम देखें, आने वाले दिनों के अंदर इसके पास 1800 का एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, एक लॉन्ग साइड बड़ा ब्रेकआउट पॉजिटिव ट्रेंड के साथ देखने को मिला। तो ऐसे में 1690 के एसएल के साथ ही हम नजर डाल सकते हैं 1800 के लेवल की तरफ। दूसरे स्टॉक की अगर हम बात करें, एलएनटी यानी लार्सन एंड टर्बो एलटी स्टॉक, इसके अंदर भी एक पॉजिटिव ब्रेकआउट आया। और इसके क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो 24 जुलाई का इसका रिजल्ट आता, क्वार्टरली रिजल्ट, और रिजल्ट आने के बाद इसके अंदर ट्रेंड पूरी तरह से पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया है। इससे आज इसके अंदर एक लॉन्ग साइड एक बड़ा ब्रेकआउट यहां भी देखने को मिला है। क्लोजिंग ब्रेकआउट है डेली टाइम फ्रेम पे बड़ा, यानी एक दिन की एक कैंडल। तो आज का लो पॉइंट इसका बिल्कुल एसएल पॉइंट रहेगा। और हाई लेवल के लिए अगर हम बात करें, यहां पर देखो एक लेवल को टेस्ट किया था। इस लेवल को टेस्ट करने के बाद एक इतना बड़ी गिरावट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। बड़ी गिरावट यानी नीचे के लेवल से बड़ा ब्रेकडाउन, बड़ी क्रैशिंग इस स्टॉक के अंदर जून महीने के अंदर आती हुई नजर आई थी। यह लेवल था 3900 के लेवल से। 3900 के लेवल से इस स्टॉक के अंदर गिरावट और उस लेवल से संभलता हुआ अभी अगर हम देखें बिल्कुल ट्रेंड अपनी पॉजिटिव एंट्री कर चुका है लॉन्ग साइड के लिए। तो ऐसे में इसके पास आज का लो पॉइंट ये एसएल काम करेगा लॉन्ग साइड के लिए जाने के लिए। तो आज का लो पॉइंट हमारे पास कितना है, 3690 का लेवल। अपर साइड के लिए हमारे पास 3900 के लेवल की तरफ अपने कदम बढ़ाता हुआ ये एलटी स्टॉक है लार्सन एंड टर्बो, ये बिल्कुल एक पॉजिटिव ट्रेंड इसके साथ देखने को मिल रहा है। तो नीचे का एसएल हमारे पास क्या रहेगा, ये वाला आज का लो पॉइंट, ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगा 3690 का लेवल। ये नीचे की साइड है, लेकिन अपर साइड के लिए हमारे पर रेजिस्टेंस एरिया यानी 3900 की तरफ हम नजरें डाल सकते हैं इस एसएल पॉइंट के साथ। नीचे का एसएल पॉइंट हमारे पास 3690 आज के लो पॉइंट के साथ ही, और अपर साइड के लिए रेजिस्टेंस एरिया लॉन्ग साइड बड़ा ब्रेकआउट 3900। आने वाले दिनों के अंदर ये पॉजिटिव ट्रेंड दिखा सकता है इस लॉन्ग साइड बड़े ब्रेकआउट के साथ। तब तक ये पॉजिटिव ट्रेंड बना रहेगा जब तक ये आज के लो को ब्रेकडाउन नहीं करता है, 3690 के लेवल को ब्रेकडाउन नहीं करता है, तब तक इसके अंदर स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड बना रहे। तीसरे स्टॉक की अगर हम बात करें तो डेक्सन का देखो क्वार्टरली रिजल्ट जो अपडेट होने वाला है 30 जुलाई को, कल 30 जुलाई है और इसका क्वार्टरली रिजल्ट कल ही आने वाला है। और स्पेशली मैं बात करूं तो आईटी सेक्टर के अंदर
जैसे इन्फोसिस के अंदर एक बढ़िया वाला रिजल्ट आता हुआ नजर आया था, ऐसे आईटी सेक्टर के अंदर ट्रेंड भी काफी दिनों से पॉजिटिव बना हुआ है और डेक्सन भी उन्हीं स्टॉक्स में से है आईटी सेक्टर से ही। तो 30 जुलाई को यानी कल इसका क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट होने वाला है, तो आज इसके अंदर एक लॉन्ग साइड ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। प्राइस एक्शन पैटर्न के साथ अगर हम देखें, ये पॉजिटिव ट्रेंड जरूर बनाता हुआ नजर आया। एक बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक यहां से रिवर्सल पॉइंट दिखा रहा है और ये रिवर्सल पॉइंट ही स्टॉक को इस लेवल तक, देखो टारगेट थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर और स्टॉप लॉस पॉइंट छोटा सा लेके चल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बड़ा वाला रेशो हमें देखने को मिल सकता है। ये अपर साइड का लेवल कौन सा है, करीबन 12,750 का लेवल पे डेक्सन अभी क्लोजिंग कहां दे रहा है, 11,630 के लेवल पे, यानी अपर साइड पे अगर हम देख रहे हैं तो बड़ी वाली मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर देखी जा सकती है। करीबन 1000 पॉइंट की रैली डेक्सन की साइड जो हम देख पा रहे हैं। देखो ये एक दिन में नहीं आते, और बड़ा अपडेट आता है, जैसे कल इसका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा और रिजल्ट इतना जबरदस्त आ गया तो ये 1000 पॉइंट की रैली कल ही दिखाता हुआ नजर आएगा, जैसे इन्फोसिस के अंदर हुआ था। तो यहाँ पर मोमेंटम एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉप लॉस के साथ अगर हम देखें, इसको हम कंटिन्यू वॉच कर सकते हैं पेपर ट्रेडिंग के लिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर नजरें डाल के चलनी पड़ेंगी आज के लो पॉइंट के साथ। 11,220 आज का लो पॉइंट लगता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड का एक रेजिस्टेंस एरिया, ये ऑल टाइम हाई भी है इसके पास, ये जोन यानी डबल टॉप एरिया बना था 12,750 की तरफ, लेकिन आज के लो पॉइंट को देखें तो 11,220 का लेवल इसको सपोर्ट करता हुआ नजर आया है। तो यही एसएल पॉइंट हमारे पास रहेगा 11,220 के साथ ही अपर साइड कॉल की साइड स्कैल्पिंग जोन हमें देखने को मिले 12,750 एरिया एक रेजिस्टेंस के तौर पर निकल के आया अपर साइड पे, क्योंकि ये ऑल टाइम डबल टॉप एरिया है 12,750, यानी मोमेंटम पॉजिटिव ट्रेंड है। छोटे से सपोर्ट के साथ ही हम लॉन्ग साइड एक बढ़िया वाला 1:3 का रेशो भी लेते हुए नजर आ सकते। नंबर 4 स्टॉक की बात करें तो क्यूमेंस इंडिया के अंदर भी, क्यूमेंस इंडिया के अंदर देखो बिल्कुल पॉजिटिव ब्रेकआउट आया है और रिवर्सल पॉइंट भी नीचे के लेवल से बिल्कुल देखा जा रहा है। नीचे के एक सपोर्ट जोन को बिल्कुल पूरा सपोर्ट किया गया है और ये सपोर्ट जोन ही इसको रिवर्सल पॉइंट की तरफ इशारा करता हुआ नजर आया। गिरावट के तौर पर अगर हम देखें अपर साइड से स्टॉक के अंदर काफी दिन से यहां पर जुलाई मंथ के अंदर शुरुआत हुई थी, जब उस लेवल से इसके अंदर ट्रेंड एक नेगेटिव ब्रेकडाउन के साथ एक प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला था। उसी लेवल से अगर हम देखें, ये अपर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया, देखो ये प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन यहां से टेक्निकल तौर से देखे तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया यहां पर गिरावट आते हुए नजर आई थी। उधर से ऑल टाइम हाई लेवल से बिल्कुल मोमेंटम नेगेटिव बना था। तो अपर साइड से अगर हम देख पा रहे तो अपर साइड का लेवल तो इसके पास 4,150, लेकिन उससे पहले जो प्राइस एक्शन रीटेस्ट ब्रेकडाउन देखने को मिला था वो एरिया था 4,050 का एरिया। लेकिन लो पॉइंट के साथ अगर हम देखें, जो सपोर्ट जोन बनाता हुआ नजर आया है, इसके पास जो सपोर्ट जोन बन रहा है यहां से जहां से बड़ा ब्रेकआउट आया है उस लो पॉइंट को ही हम एक स्टॉप लॉस पे तौर पर देख सकते हैं, यानी यहां पर थोड़ी सी चेंजिंग मिलेगी आपको। यहां पर आज का लो पॉइंट स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, यहां पर लो पॉइंट रहेगा हमारे पास 3,630 का एरिया, यानी फ्राइडे का लो पॉइंट। फ्राइडे का लो पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा, सपोर्ट के तौर पर रहेगा करीबन 3,620 का एरिया, 3,650 का ये पूरा जोन है। ये पूरी जोन को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसएल के पॉइंट पे सपोर्ट के तौर पर देख सकते हैं। 3,620 से लेके 3,650 का एरिया ये सपोर्ट के तौर पर रहेगा और अपर साइड की रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 4,050 से लेके अपर साइड पे 4,180 तक का एरिया, ये अपर साइड पे एक पहला लेवल, ये सेकंड लेवल ये। लेकिन इस एसएल पॉइंट के साथ ही हम लॉन्ग साइड इसको वॉच कर सकते हैं एक सपोर्ट जोन के लिए। नंबर 5 स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एबीबी इंडिया लिमिटेड, यानी इस स्टॉक का अगर देखो यहाँ पर बड़ी गिरावट आती है ये वाला, फिर नीचे से रिकवरी करके जाता है, फिर गिरावट आती है और गिरावट आने के बाद ये बॉटम जोन बनाता है। ये बॉटम जोन ही इसके पास एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आया है। एक स्विंग ट्रेड के तौर पर हम देख सकते हैं कि बिल्कुल नीचे के लेवलों से बड़ी अच्छे वाली रिकवरी करता हुआ रिवर्सल दे रहा है एक लॉन्ग साइड के लिए, बिल्कुल एक पॉजिटिव ट्रेंड ब्रेकआउट के साथ। लेकिन एरिया इसके पास छोटा सा है अभी एरिया, लेकिन अगर हम देखें थोड़े से लंबे टाइम के लिए इसके पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बड़े अच्छे वाले 3 लेवल निकल के आए हैं।
बड़ा स्टॉक जरूर है, लेकिन जो भी मैं अभी स्टॉक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि कैश के अंदर है, ये कैश के अंदर भी होती है इनके अंदर ट्रेडिंग, और फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी होती है। तो ऐसे ही मैं आपके लिए डेली लेके आता रहूंगा वीडियो को। अगर लाइव शेयर सब्सक्राइब करोगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आपको डेली मैं अपडेट देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहां पर मोमेंटम के अकॉर्डिंग देखें तो बिल्कुल एक सपोर्ट जोन, नीचे के लेवलों को पूरा सपोर्ट करता हुआ एबीबी इंडिया लिमिटेड के अंदर देखने को मिल रहा है। और अपर साइड से जो गिरावट हमें सेशन के अकॉर्डिंग देखे, यहां पर ये प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन देता हुआ नीचे आया था। अब ऐसे ही इन लेवलों को टेस्टिंग पे तौर पर हम देख सकते हैं। तो ये लेवल कौन कौन से निकल के आए हैं, तो पहला लेवल इसके पास ये अपर साइड पे कौन सा है, 8300 का लेवल। इसके बाद अपर साइड लॉन्ग साइड बड़ा ब्रेकआउट आता है तो 8800 के तरफ, और इसके अबाव ऑल टाइम हाई की तरफ 9150। तो इनको हम पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन करके चलेंगे, लेकिन यहां पर सपोर्ट हमारे पास यही रहेगा, नीचे का एरिया बिल्कुल जहां से रिवर्सल पॉइंट बना है, ये रिवर्सल पॉइंट ही हमारे पास सपोर्ट के तौर पर बनेगा। और इसी सपोर्ट को हम क्या करेंगे, ये वाला जोन जो निकल के आया पूरा सपोर्ट के तौर पर, तो ये सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल आ रहा है भाई, ठीक मार्केट के पास ये नीचे का लो पॉइंट ही एक सपोर्ट जोन है। ये वाला पॉइंट 7420 का लेवल, ये वाला जहां से पूरा रिवर्सल यहां पर बायर एक्टिव होता हुआ नजर आया, ये है 7420 का एरिया एक सपोर्ट एसएल पॉइंट के साथ। लेकिन जब तक अपर साइड के लिए बात करें तो इसके पास एरिया निकल के आया 8300 का एरिया। 8300 के ब्रेकआउट के बाद लॉन्ग साइड एरिया हमारे पास टेस्टिंग के तौर पर रहेगा 8800 की तरफ। ये अपर साइड पे रेजिस्टेंस 2 और थर्ड लेवल के लिए देखें तो ये हमारे पास 9150 का एरिया एक थर्ड लेवल की तरफ हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस एरिया अपर साइड पे रहेगा एबीबी लिमिटेड के अंदर। नंबर 6 शेयर पे बात करें तो यहाँ पे बजाज फिंजाओ के अंदर भी लॉन्ग साइड बड़ा ब्रेकआउट एक वी शेप रिकवरी लेता हुआ नजर आ रहा है। ये बजाज फिंजाओ के अंदर देखो कितनी जबरदस्त ये सपोर्ट बना के एक रिकवरी पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला। ये है बजाज फिंजाओ की बड़ी अच्छे वाली रिकवरी पॉइंट। तो बजाज फिंजाओ के अंदर भी अपर साइड का एरिया अभी भी बाकी है, ये एक लेवल जहां से गिरावट देखने को मिली थी, नीचे का एरिया सपोर्ट के साथ ही लॉन्ग साइड ट्रेंड बिल्कुल बनता हुआ नजर आया है। यहां पर हम ले सकते हैं आज का लो पॉइंट को सपोर्ट के तौर पर, और अपर साइड का एरिया ये यहां से गिरावट आई थी, ये एक एरिया था हमारे पास 1650 का एरिया, लेकिन अभी क्लोजिंग दे रहा है 1617 के लेवल पे। ऐसे में इसके अंदर अगर हम देखें ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया। इसका क्वार्टर रिजल्ट 24 जुलाई को आता है, उस रिजल्ट आने के बाद पॉजिटिव ट्रेंड भी देखने को मिला है। यानी अगर हम देखें इसकी जो मोमेंटम नजर आई थी तो इसके ऊपर अपडेट भी आ रहा है कि नुमरा एडजस्ट बजाज फिंजाओ प्राइस टारगेट 1780 1870 की तरफ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो बजाज फिंजाओ के अंदर एक लॉन्ग साइड बड़ा ब्रेकआउट पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ही, और यहाँ पर आज का लो पॉइंट काम करेगा स्टॉप लॉस के तौर पर 1580 का लेवल। तो 1580 के लेवल के साथ ही स्टॉप लॉस 1580, सपोर्ट के साथ ही 1650, और 1650 के ब्रेकआउट के बाद यहां पर एक तरह से ये एरिया 1725 की तरफ देखने को मिले लॉन्ग साइड के लिए। यह है पॉजिटिव रिकवरी अगस्त महीने के लिए बजाज फिंजाओ के अंदर। अभी मैंने आपको 6 स्टॉक ऐसे बताए हैं जिनके अंदर लॉन्ग साइड बड़ा ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आया है। इन स्टॉक को आप पेपर ट्रेडिंग एजुकेशन पर्पज के लिए बिल्कुल वॉच कर सकते हैं।